तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 9 और याद होगा आपको तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए कीटोन तक बच्चों। ठीक है, कीटोन के बाद हमारा जो 11th वाला है फंक्शनल ग्रुप वो है बच्चों अल्कोहल, जिसका जनरल फार्मूला होता है ROH। ठीक है, तो आज अल्कोहल का नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, उसका नामकरण बच्चों कैसे नाम लिखते हैं सीखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें ध्यान देंगे बच्चों। 2 केस बनेगा। अब पहला केस क्या है बच्चों, ये यदि सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम देंगे हाइड्रोक्सी। OH का नाम क्या देंगे बच्चों, हाइड्रोक्सी। दूसरा केस है बच्चों, यदि मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करता है तो ये आपका ROH हो जाएगा एल्केनॉल हो जाएगा। लाइक बच्चों यहाँ पे मिथाइल है, CH3 है तो वो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। इथाइल होगा तो इथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका नाम लिखेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने वो केस नहीं बनाया है कि हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, ऐसा मैंने नहीं बनाया। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि थर्ड केस में जनरली आप क्या लेते हैं, कोई रिंग से डायरेक्ट अटैच कर देते हैं और रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है बच्चों OH, तो ये मेन चेन का पार्ट होता है और इसका नाम भी एल्केनॉल ही होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपेनॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको बच्चों। ROH हो या ऐसे हो, दोनों केस में इसका नाम एल्केनॉल ही होगा। साइक्लोप्रोपाइल है, इसे जैसे यहाँ पे इथाइल है तो इथेनॉल, यहाँ प्रोपाइल है तो प्रोपेनॉल, ये साइक्लोप्रोपाइल है तो साइक्लोप्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अल्कोहल से रिलेटेड। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा वो है 1 2 3, नंबरिंग ऐसे ही होगा बच्चों। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो ये हमारा 2 पे बच्चों CH3 मतलब मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और हमारा ये चेन देखिए बच्चों 3 कार्बन का है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्रोपेनॉल एल्केनॉल होता है ना, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए बच्चों, तो याद होगा मैंने वो कहा था किसी भी आपका कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहला जो काम होगा वो आपका होगा सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। बच्चों फंक्शनल ग्रुप में मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो देखते हैं क्या, पहला कि मेन फंक्शनल ग्रुप हो, दूसरा मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ OH है, ऐसे में बनाता हूँ तो ये केस बनेगा जिसमें मैक्सिमम 2 बार फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। 2 बार फंक्शनल ग्रुप हो गया बच्चों तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करना चाहेंगे तो नंबरिंग उधर से करिए जहाँ से लोएस्ट लोकेंट पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता हो। बच्चों इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो 2 पे मिलता है मिथाइल, फिर 3 4 5 6 7, 2 और 6 पे मिल रहा है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। इधर से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, बच्चों दोनों तरफ से ध्यान दो, 1 2 3 4 5, 2 और 5 इधर से मिला है। फर्स्ट केस में इधर से भी नंबरिंग किया है बच्चों, तो ध्यान देंगे आप 2 और 5 पे ही आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 वो मिल रहा है। तो नंबरिंग दोनों तरफ से करेंगे तो दोनों तरफ से इसका IUPAC नेम सेम होगा। तो चलिए बताइए बच्चों इसका IUPAC नेम क्या होगा। मान लेता हूँ नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 और 5 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल, और साथ में बच्चों 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो हो जाएगा हेक्सेन। 1 और 6 पे 2 बार ऑल है तो डाई ऑल, हेक्सेन 1 6 डाई ऑल। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये साइक्लिक चेन से डायरेक्ट OH अटैच है बच्चों। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। और बच्चों सारे कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। बच्चों 6 बार OH मतलब ऑल लगा है तो लिखेंगे 6 हेक्सॉल। हेक्सॉल लिखने के पीछे लॉजिक क्या है समझिए बच्चों। एक बार OH होता है तो ऑल लिखते हैं, 2 बार होता है तो डाइऑल, 3 बार होता है ट्राइऑल, 4 बार है तो टेट्राऑल, 5 बार आएगा ऑल तो पेंटाऑल, 6 बार आएगा तो हेक्सॉल हो जाएगा। ठीक है, हेक्सॉल हो जाएगा। तो ये रहा 3 क्वेश्चन। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों इस अल्कोहल से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन करते हैं आप अल्कोहल से रिलेटेड। इसका नाम लिखना होगा बच्चों, देखिए सारा OH ग्रुप अटैच है, सारे कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देंगे तो सारे कार्बन से OH अटैच है बच्चों, और टोटल नंबर कार्बन जो है मेन चेन में वो आपके 6 हैं। तो 6 होने की वजह से पहले तो लिखेंगे हेक्सेन। बच्चों एक रहता सिर्फ तो हेक्सेनॉल हो जाता, लेकिन 6 कार्बन पे है तो लिखेंगे हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल। जस्ट लाइक इसके पहले क्वेश्चन किया है बच्चों, 6 बार है तो हेक्सॉल, 2 बार आता है तो डाइऑल, 3 बार आता है तो ट्राइऑल, 4 बार है तो टेट्राऑल। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा मेन चेन। मेन चेन वो होता है बच्चों जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। याद करिए मेन चेन वो होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। तो देखिए ध्यान देंगे तो ऐसे में जाऊंगा बच्चों और फिर ऐसे करके ये आपका तो एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, 2 फंक्शनल ग्रुप है। जी बच्चों यहाँ से मैं ऐसे भी जाऊंगा तो एक ये फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाता है तो क्या देखते हैं फिर अनसैचुरेशन, तो दोनों में नहीं है, दोनों चेन में अनसैचुरेशन नहीं है। थर्ड देखते हैं मैक्सिमम कार्बन एटम। बच्चों इसमें देखिए कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन भी तो सेम हो गया। तो मेन चेन के लिए क्या देखेंगे बच्चों, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद होता है लोवेस्ट लोकेंट पे हो। ध्यान देंगे बच्चों ये नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें देखो बच्चों 6 7 8 तो 1 और 6 पे है। इसमें बच्चों इस चेन में 1 और 6 पे OH है, मतलब बच्चों लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट करूँगा तो 7 आएगा। इसमें देखूँगा तो 5 6 7 8 1 और 7 पे है बच्चों, तो सम ऑफ लोकेंट क्या आ रहा है 8 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। तो लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट इस चेन में मिला है तो ये चेन आपका मेन चेन होगा। तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है बच्चों, तो इसको पहले नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्लियर है बच्चों, CH2 सॉरी 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा बच्चों 5 पे ये लगा सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 और फिर इन ब्रैकेट एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को बच्चों ब्रैकेट में लिखते हैं तो हो जाएगा 5 पे, फिर 2 डैश पे हाइड्रोक्सी है और 3 डैश पे क्लोरो है बच्चों। तो ये C से स्टार्ट हो रहा है, ये H से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले लिखेंगे 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद बच्चों 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और ध्यान देंगे बच्चों तो यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है जो आपका क्लोरो है। ठीक है, तो क्लोरो एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका भी नाम आपको लिखना होगा। तो यदि मैं बात करूँ इसकी तो सबसे पहले
यहाँ पे नाम देंगे 7 क्लोरो, फिर इसका नाम हो जाएगा 5,3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बात करूँ, मान लीजिए दो नाम है, ठीक है, एक का नाम है अभी और दूसरे बच्चे का नाम है अभिषेक। जैसे यहाँ एक क्लोरो है, यहाँ क्लोरो समथिंग करके है, तो सबसे पहले अभी का नाम आएगा, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ तक सेम है, उसके बाद बच्चों अभिषेक का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसी तर्ज पे हम लोग यहाँ भी करेंगे क्वेश्चन को, और क्लोरो को पहले लिखेंगे, फिर क्लोरो के बाद हाइड्रोक्सी आ रहा है इसमें बच्चों, इस सब्स्टिट्यूएंट में, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को फिर बाद में लिखेंगे। मतलब पहले किसको लिखा आपने, क्लोरो, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो बच्चों अल्फ़ाबेटिकली हम लोग कभी भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा क्लोरो, फिर इस बड़े वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप लिखेंगे। फिर बच्चों ध्यान देंगे तो 8 कार्बन की वजह से लिखेंगे ऑक्टेन, और 1 और 6 पे बच्चों ऑल है, तो 1,6 डाई ऑल हो जाएगा नाम। तो ये ओवरऑल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। स्टार इसलिए लगाने के लिए कहता हूँ बच्चों, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। ये आपका 6 क्वेश्चन है बच्चों। दो टाइप के इसमें भी फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोन है और दूसरा हाइड्रोक्सी है। आप जानते हैं इसके जस्ट पहले कीटोन पढ़े हैं, मतलब कीटोन इसका सीनियर है हाइड्रोक्सी का। बच्चों ये सीनियर है तो यहीं से आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। और बच्चों सीनियर वाला क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये OH जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और जो O है वो क्या हो जाएगा आपका, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो होगा 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी। और साइक्लोहेक्सेन है बच्चों, 3 बार ऑन है तो साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राई ऑन हो जाएगा। 3 बार ऑन है, ध्यान दीजिए बच्चों। यदि इसकी बात करूं, साइक्लोहेक्सेन है और एक ही बार ओ लगा रहता है तो इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेनॉन। 3 बार आएगा वो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई ऑन। 3 बार ऑन है तो ट्राई ऑन हो जाएगा, इसका नाम होगा 1 2 3। और ध्यान देंगे बच्चों तो हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। 3 बार है ऑल तो ट्राई ऑल। जैसे वहाँ पर बच्चों 6 बार था तो हेक्सॉल था, यहाँ पे 3 बार है तो ट्राई ऑल। चलिए यहाँ दो टाइप के बच्चों फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है CHO और दूसरा क्या है आपका अल्कोहल। हम लोग जानते हैं बच्चों जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो अल्कोहल से सीनियर होता है, मतलब ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और ये दोनों बच्चे आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 क्योंकि ये सीनियर है तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। और बच्चों 3 कार्बन की वजह से प्रोपेनल हो जाएगा। CHO रहता है तो क्या होता है अल्केनल होता है तो प्रोपेनल हो जाएगा इसका नाम। तो यहीं पे इसको बच्चों लास्ट क्वेश्चन था हमारा अल्कोहल का। इसके बाद बात करेंगे हम लोग थायोल की। तो बच्चों ये हम लोग पढ़ रहे थे और 11 जो हमारा 12th टॉपिक है वो है थाईऑल। तो यहाँ पे लिख लीजिए थाईऑल का नेमिंग सेम एज अल्कोहल। जैसे बच्चों CH3OH का नाम होता है मेथेनॉल, तो यहाँ CH3SH आ जाएगा। थायोल मतलब होता है RSH, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन थायोल, ठीक है। तो जहाँ ऑल लग रहा है वहाँ थायोल लगा देंगे, बस यहीं तक पढ़ना है ना। यहाँ पे ई लगा के थाईऑल, जैसे इथेनॉल है तो इथेन थायोल, प्रोपेनॉल रहेगा बच्चों तो प्रोपेन थायोल। तो ये हमारा
12th और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेमिंग हो गया। इससे ज़्यादा आपको नहीं सीखना है थायोल के बारे में। चलिए इसके बाद जो 13 है बच्चों एमीन्स, तो एमीन्स का नोमेनक्लेचर सीखते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आपका अमीन्स। अमीन्स बच्चों इसमें बेसिकली 3 तरह के एमीन्स के बारे में डिस्कशन करना है। पहला 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अमीन का नोमेनक्लेचर सीखते हैं। ये आपका बच्चों सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। दूसरा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो डायरेक्टली इसका नाम लिख देते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है RNH2, तो नाम हो जाएगा बच्चों अमीनो। क्या नाम होगा? अमीनो। NH2 का नाम देंगे क्या? अमीनो। मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा बच्चों जब, तो इसका नाम लिखेंगे RNH2। बच्चों ये क्या है? एक्चुअल में ये अल्किल ग्रुप है और ये अमाइन है, ठीक है। तो ये एल्केन और अमाइन मिला के ओवरऑल इसका जो नाम हो जाता है बच्चों, हो जाता है अल्केनामाइन। अल्केनामाइन। सपोज दैट बच्चों यहाँ पे मिथाइल है तो मिथेनामाइन, यहाँ इथाइल है तो इथेनामाइन। क्लियर है? ऐसे बच्चों हम लोग देखते हैं 2 डिग्री अमीन के बारे में। 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन होता है आपका RNHR-। अब समझिए ये है क्या बच्चों। यदि नाइट्रोजन जो N है 2 कार्बन से अटैच होता है तो 2 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए, यदि मैं लिखूं CH3NH2 तो नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री है। यही लिखूं बच्चों NH, यहाँ भी CH3 कर दूं, यहाँ भी CH3 कर दूं, तो ये जो नाइट्रोजन है बच्चों इससे अटैच है। एक्चुअल में ऐसा बॉन्ड बनाया हुआ है डायरेक्ट। 2 कार्बन से अटैच है तो ये आपका 2 डिग्री अमीन होगा। और बच्चों यही नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच हो जाए तो 3 डिग्री अमीन होगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे N जो R है अल्किल ग्रुप है, मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, जो भी हो सकता है ना बच्चों। R और R' हमारा सेम भी हो सकता है। तो ये 2 डिग्री अमीन होगा। इसका नाम लिखेंगे बच्चों N से जो R अटैच है R', तो लिखेंगे N से जो R' है N, और जो भी है होगा यहाँ पे N अल्काइल। N पे अटैच है अल्काइल, और फिर इसके वजह से RNH की वजह से इसका नाम हो जाएगा बच्चों अल्केनामाइन। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर R' और R किसको लेंगे। लाइक मान लीजिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, N पे CH3 है बच्चों तो N मिथाइल, और ये कार्बन है तो मिथेनामाइन। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं C2H5 कर दूँ, ठीक है, C2H5 कर दूँ, यहाँ CH3 करूँगा तो यहाँ इथाइल और यहाँ मिथाइल करूँगा, तो उस केस में बच्चों N इस R को लेंगे, N मिथाइल इथेनामाइन। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों N अल्किल उसको रखेंगे, एल्किल ग्रुप उसको रखेंगे जो नंबर ऑफ कार्बन लेस होगा। जो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला होगा बच्चों वो N अल्किल के साथ हो जाएगा। ये आप मतलब स्मॉल कार्बन एटम वाले जो होंगे, और इसमें लार्ज कार्बन एटम। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा बच्चों अल्केनामाइन के साथ लिखा जाएगा। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ऐसे थर्ड केस लीजिए जिसमें 3 डिग्री अमीन के बारे में पढ़ना है। ये होता है RNR-, ये डबल डैश। तो इसका नाम लिखते समय बच्चों ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप N के साथ R', फिर N के साथ R डबल डैश, तो N अल्किल और N अल्किल। बच्चों N अल्काइल इसके वजह से लिखा, फिर R' के वजह से N अल्काइल लिखा, और RN के वजह से इसका नाम हो जाएगा अल्केनामाइन।
क्लियर है, अल्केनामाइन। तो इस तरह से बच्चों इसका नेमिंग होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों, चाहे तो आप पॉज करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, एक कार्बन है और अमाइन है, तो अल्केनामाइन होता है इसका जनरल नेम, तो ये हो जाएगा मीथेनामाइन। बच्चों इसका नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे ही आपका NH2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 3 अमाइन लिख लीजिए, प्रोपेन 3 अमाइन, प्रोपेन 3 अमाइन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं रूट वर्ड, पेंट, सॉरी, तो हो जाएगा ये पेंटेन अमाइन। बच्चों पेंटेन में ई वर्ड एक की वजह से 2 बार लगातार हमारा वोवेल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आप इसको रिमूव कर लेंगे, ई को, हो जाएगा पेंटेन 3 अमाइन। पेंटेन ये 5 कार्बन है बच्चों, तो पेंटेन और 3 पे आपका क्या है, अमाइन है, तो 3 अमाइन। क्लियर है। चलिए इसका नाम बताइए। ये हमारा 2 डिग्री हो गया बच्चों। 2 डिग्री को पहले क्या, एन, फिर अल्काइल, फिर अल्केनामाइन, और मैंने कहा एन के साथ छोटा वाला ग्रुप पहले लिखते हैं, फिर बड़े वाले के साथ अल्केनामाइन लिखते हैं, तो इसका नाम होगा एन इथाइल। 2 कार्बन है बच्चों तो इथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइन। ऐसे बच्चों ये मेन चेन के साथ हो जाएगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बच्चों मिथाइल, ये इथाइल। तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, एन इथाइल, नहीं बच्चों, एन पहले इथाइल लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली बच्चों ये पहले आता है, तो लिखेंगे एन इथाइल और साथ में एन मिथाइल, और 3 कार्बन का ये चेन है मेन चेन, तो प्रोपेनामाइन इसका नाम हो जाएगा। चलिए ऐसे ही बच्चों ये सपोज डेट तोड़ के सोचिए, ये सी नहीं होता, यहाँ NH2 होता, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ऐसे नंबरिंग करते हैं, और इसका नाम क्या लिखते हैं, प्रोपेन 2 अमाइन। लेकिन N के साथ क्या अटैच हो गया, इथाइल, तो लिखेंगे एन इथाइल, और फिर वो जो लिखना था प्रोपेन 2 अमाइन। चलिए इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल है और एक दूसरा क्या है आपका, अमीन है। क्या है, अमीन है। हालांकि ये बच्चों 2 डिग्री अमीन है, लेकिन है तो अमीन ही। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और नंबरिंग ऐसे करेंगे बच्चों, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, तो 4 पे बच्चों एन 1 2 कार्बन है, तो इथाइल लगा है, 4 पे एन इथाइल, और बच्चों ये जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो अमीनो वर्ड यूज करते हैं, एन इथाइल अमीनो हो जाएगा। और ध्यान दें इसमें 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो लिखेंगे पेंट, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और बच्चों पहले कार्बन पे OH लगा है तो 1 ऑल हो जाएगा। बच्चों O और E दोनों वोवेल हो जा रहा है, तो E को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस फंक्शनल ग्रुप अमीनो का, ठीक है बच्चों। ये ध्यान देंगे तो ये आपका एल्डिहाइड है, मतलब इसका सीनियर प्रेजेंट है, तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5। ये किसका काम करेगा बच्चों, अब सब्स्टिट्यूएंट का। और सेम जैसे ऊपर नाम लिखे हैं इसका भी नाम लिखेंगे, तो ध्यान देंगे बच्चों क्या होगा, 3 पे एन फिनाइल अमीनो है, क्या है, 3 पे एन फिनाइल अमीनो है।
और बच्चों 5 कार्बन का मेन चेन है ये। तो आप जानते हैं जनरल फार्मूला होता है अल्केनल, CHO के लिए अल्केनल होता है, तो हो जाएगा पेंटेनल। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेनल। चाहे तो पेंटेन 1 अल भी लिखेंगे तो भी करेक्ट नेमिंग होगा। तो ये बात रही बच्चों हमारा अमीनो का, कैसे अमीनो का IUPAC नाम लिखते हैं। अब एक लास्ट बच्चा है, याद होगा मैं 14 फंक्शनल ग्रुप का बात किया था जब मैं फंक्शनल ग्रुप जिस दिन स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 6 में। तो जो लास्ट है बच्चों ईथर। तो चलिए सीखते हैं ईथर का IUPAC नेम आप कैसे लिखते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम देंगे 14th। बच्चों ये हमारा ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला आप जानते हैं होता है ROR। इसको चाहें तो ROR डैश लिख सकते हैं। बच्चों 2 केस इसमें बनाएंगे और दोनों केस का मतलब सेम है। बच्चों इसका जो सीनियर होगा आएगा जब भी बच्चों चेन में इसका सीनियर प्रेजेंट होगा तो सब्स्ट्रेंट का काम करेगा और इसका नाम हो जाएगा OR का नाम हो जाएगा एल कॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? एल कॉक्सी। सपोज डेट R की जगह CH3 है बच्चों तो मेथॉक्सी। यहाँ पे बच्चों CH3 नहीं C2H5 रखूँ मतलब इथाइल रखूँगा तो इथॉक्सी। ध्यान देंगे आप बच्चों, मैं मेथेनॉक्सी नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? मेथॉक्सी। यहाँ एल्केनॉक्सी नहीं लिखे हैं बच्चे। अगर ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं सर मेथेनॉक्सी, नहीं भाई एल्कॉक्सी मैं बताया। एल्कॉक्सी मतलब मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, है ना। ऐसे करके आप इसका नाम लिखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों यदि मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो क्या नाम होगा। तो मेरे भाइयों बहनों मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो भी नाम यही होगा, तो भी यही नाम होगा। क्यों होगा आप समझिए। बच्चों मैंने क्या बताया आपको, जब मैं पढ़ा रहा था फंक्शनल ग्रुप और वहाँ पे सीनियरिटी टेबल जब बता रहा था तो मैंने कहा था ईथर ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। मतलब इसका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो भी नाम जैसे सब्स्ट्रेंट का लिख रहे हैं तभी तो सब्स्ट्रेंट की तरह ही नाम लिखेंगे। और बच्चों इसका नाम लिखेंगे एल्कॉक्सी और ये हो जाएगा अल्केन। एल्कॉक्सी अल्केन नाम हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन वाली बात क्या है कि किसको यहाँ पे एल्कॉक्सी की जगह पुट करेंगे, किस कार्बन को। मान लीजिए यहाँ बच्चों यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी इथेन। सपोज डेट यहाँ पे 2 कार्बन हो गया और यहाँ 1 कार्बन हो गया, तो छोटे कार्बन वाले को हमेशा एल्कॉक्सी के साथ रखेंगे बच्चों। OR के साथ हमेशा छोटे वाले कार्बन को रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉल 1 और ये लार्ज 1, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन या लार्ज लिख लीजिए, लार्ज 1। ठीक है। अब इसका मतलब ही समझ लीजिए बच्चों, क्वेश्चन के माध्यम से इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है CH3OCH3। बच्चों मैं इसकी बात करूँ क्या नाम होगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? OCH3 की वजह से इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी। बोलिए साहब मेथॉक्सी, और मीथेन नाम हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो O है CH3 है और CH2 CH3 है। तो चलिए इसका नाम बताइए। तो ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे, सर ये हो गया R डैश और एथॉक्सी मीथेन। नहीं 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 नहीं, छोटे वाले को एल्कॉक्सी के साथ रखना है बच्चों। छोटा वाला ये है, 1 कार्बन है तो O उसके साथ कर लीजिए, जो कम है उसके साथ इधर कर लेंगे, है ना बच्चों। इसको जब ऐसे सर्कल बनाएंगे तो छोटे वाले के साथ इसको बनाएंगे, O को रखेंगे, और ये बड़ा वाला हमको एल्केन के साथ, एल्केन की तरह इसका नाम लिखेंगे। मतलब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी, और यहाँ पे ध्यान देंगे 2 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी ईथेन। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इसका नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देंगे सेम ऐसे ही ऊपर वाले की तरह, ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी और 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा
मेथॉक्सी प्रोपेन नाम होगा बच्चों। इसका नाम क्या होगा साहब? तो ये बच्चों OCH3 तो आपको दिख ही गया, ये आपका मेथॉक्सी हो गया। नंबरिंग करके लिखेंगे 1 2 3। ये इंडिकेशन है कि सेकेंड कार्बन पे आपका OR है, तो सेकेंड कार्बन मतलब 2 पे क्या है बच्चों? मेथॉक्सी अटैच है। और ये जो एल्केन है 3 कार्बन का, तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या होगा बच्चों? प्रोपेन। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना? तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। ध्यान देंगे बच्चों, तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा स्मॉल चेन होता है ना, जो ऑक्सीजन रहता है हमारा स्मॉल चेन के साथ हो जाता है, और हमारा जो लार्ज चेन होता है वो एल्केनामाइन हो जाता है, सॉरी वो अल्केन हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1 2 3 कार्बन का ये हमारा मेन चेन हो जाएगा बच्चों। और हमारा जो OR होगा तो इसका नाम दे देंगे 1 2 तो 1 पे बच्चों क्या है? मिथाइल है। तो नंबरिंग करेंगे 1 पे ये आपका OR लगा है, तो 1 पे 1 मिथाइल। और बच्चों 2 कार्बन का ये एल्कोक्सी है तो एथॉक्सी। और लास्ट में फिर 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन वर्ड यूज करेंगे। ऐसे इसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों? ये 4 कार्बन का है तो ये मेन चेन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? OR हो जाएगा। और इसको नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4, तो ये होगा 1 2 3 बच्चों ये 3 कार्बन का चेन है और ये 4 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, एल्कोक्सी बन जाता है। लेकिन इन 3 कार्बन में बच्चों सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे आप। ये हो जाएगा 1, और यहाँ 1 2 पे बच्चों डाई मिथाइल है, 2 बार मिथाइल है, तो 1 2 डाई मिथाइल। और ये 3 कार्बन का एल्कोक्सी है बच्चों, तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। और लास्ट में आप एल्केन 4 कार्बन का ब्यूटेन वर्ड लिखेंगे। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। और बच्चों ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो मुझे पूरा विश्वास है इतना लेक्चर पढ़ने के बाद आप काफ़ी नाम लिखने में आपको काफ़ी इजी रहता होगा ना। ये बच्चों ये OR है, ये साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन होता है ना ये। तो ये साइक्लोप्रोपाइल O लगा है तो साइक्लोप्रोपॉक्सी हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपॉक्सी। और बच्चों 6 कार्बन का ये रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा बच्चों, साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में एक फंक्शनल ग्रुप है जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन बच्चों ये हमेशा ईथर जो होता है काम करता है किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। और बच्चों सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये प्रोपॉक्सी है, ये ब्रोमो है, और ये क्लोरो है। पहले B आएगा, फिर C आएगा, और फिर P आएगा। मतलब सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। बच्चों नंबरिंग मैं इधर से इसलिए किया हूँ क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे मुझे मेन फंक्शनल ग्रुप को रखना था। यदि मैं चाहूँ यहाँ से 2 3 किया हूँ तो बच्चों यहाँ से 2 3 कर सकता था, 2 3 4। लेकिन ध्यान देंगे मुझे लोवेस्ट सम ऑफ लोकेन भी देखना था। 2 थर्ड पे मिल जा रहा है यहाँ इधर से नंबरिंग करते समय। बच्चों इधर से नंबरिंग करता तो 2 पे तो सब्स्टिट्यूएंट मिलता, लेकिन 3 पे नहीं मिलता। तो नंबरिंग आप हमेशा वहाँ उस साइड से करते हैं जिधर से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने का मतलब IPC रूल के हिसाब से बच्चों जहाँ से आपको लोवेस्ट सम ऑफ लोकेन मिले। तो इसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों? 3 पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो। 2 पे क्या है? प्रोपॉक्सी है, 2 प्रोपॉक्सी। सॉरी बच्चों क्लोरो पहले आता है ना, C पहले आता है, तो इसको लिखिए 2 ब्रोमो 6 क्लोरो। और 2 पे बच्चों प्रोपॉक्सी है तो 2 प्रोपॉक्सी। और ये क्या है? रिंग जो है बच्चों साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे 1 पे OH लगा है तो हेक्सेनॉल। चाहे तो हेक्सेनॉल 1 लिखें या फिर
हेक्सेन 1 ऑल लिखें या फिर हेक्सेनॉल ही लिख के छोड़ दें बच्चों, तीनों सही है। अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन पे ही लगा होगा। तो यहाँ चाहें तो हेक्सेन, ज़्यादातर जगह बच्चों ऐसे लिखा होता है हेक्सेन 1 ऑल, तो ये आप उसको फॉलो करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। याद होगा बच्चों जब मैं आपको बता रहा था फंक्शनल ग्रुप लेक्चर नंबर 6 में, तो उस समय बताया था नंबरिंग करते समय सबसे पहले देखेंगे लोएस्ट लोकेन और फिर लोएस्ट सम ऑफ लोकेन। और लोएस्ट लोकेन किसका देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे, फिर अनसैचुरेशन का देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है, ये आपका क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। और ये दोनों क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट हैं। और ये क्या है? अनसैचुरेशन है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में किसको रखेंगे नंबरिंग करते समय? मेन फंक्शनल ग्रुप को, मतलब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा बच्चों। सब आपने देख लिया फंक्शनल ग्रुप। अब देखेंगे किसको? अनसैचुरेशन को हम लोग लोएस्ट लोकेन पे रखना है। मतलब नंबरिंग करते समय ये 1 हो गया तो इसको 2 रखना पड़ेगा, ये 3 4 5 6। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग प्रायोरिटी लास्ट में देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? नाम 6 ब्रोमो, 5 मेथॉक्सी। और ये बच्चों डबल बॉन्ड लगा है तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। तो लिखेंगे साइक्लो, और 2 पे बच्चों डबल बॉन्ड है, 2 सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स 2 इन, और 1 पे OH है तो 1 ऑल नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, N के बाद E को आप रिमूव कर देते हैं O आने की वजह से। तो ये तो बात रहा हमारा ईथर का। बच्चों कुछ क्वेश्चन कहते हैं साइक्लो ईथर के भी। बच्चों तो अब आपको सीखना है साइक्लिक ईथर के बारे में। तो 14 का ये सेकेंड पार्ट में लिख लेंगे साइक्लिक ईथर। याद होगा बच्चों मैं फर्स्ट लेक्चर बता रहा था तो उस समय बताया था हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन, दूसरा क्लोज चेन। जो स्ट्रेट चेन होता है बच्चों उसको असाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और जो हमारा क्लोज चेन होता है उसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को फिर फर्दर आप 2 पार्ट में क्लासीफाई किए थे। पहला क्या? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा था एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एलिसाइक्लिक में 2 पार्ट था, एक होमो साइक्लिक और दूसरा था हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड थे बच्चों जिसमें बताया था इट कंटेन एन एटम अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा भी कोई एटम होता है तो हमारा वो हेट्रोसाइक्लिक में पढ़ा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल से ही मैं इसका नाम बता दूंगा बच्चों। जैसे समझिए बात, पहला क्वेश्चन लिखिए, सी है, ए O है, ऐसे ही करके मैंने बताया था बच्चों। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक है ना, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। हमारा होमोसाइक्लिक ना होकर हेट्रोसाइक्लिक है। इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बच्चों ध्यान देंगे तो इसका नंबरिंग करूँ तो ये हो जाएगा 1 2, और 1 2 से जो ऑक्सीजन अटैच होता है बच्चों तो डायरेक्ट इसका नाम लिख देते हैं 1 2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन है तो इथेन। काफ़ी सिंपल नेम है बच्चों। इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम है बच्चों जो बोलते हैं ऑक्जीरेन भी इसको बोलते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास ऐसे, तो फटाफट अपने कॉपी में करते जाइए। इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन करिए और इस वीडियो को यहीं पे हम लोग बच्चों द एंड बोलते हैं। सेकेंड को करेंगे बच्चों नंबरिंग, तो 1 2 3 हो जाएगा। 1 और 3 से अटैच है बच्चों इपॉक्सी, तो लिखेंगे 1 3 इपॉक्सी, और 3 कार्बन है बच्चों तो प्रोपेन नाम हो जाएगा, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। चलिए इसका नाम करिए 1 2 3, ये हो जाएगा बच्चों 1 2 इपॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका इपॉक्सी है
और ये है क्लोरो। ये ई से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट होता है। तो देखिए नंबरिंग करूँगा 1 2 3, तो 1 पे यहाँ पे मिल रहा है ना, 1 2 पे मिल रहा है। इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 1 पे ये वाला सब्सटेंस मिल रहा है। तो नंबरिंग करते समय बच्चों सारे कंडीशन सेम होता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं। मतलब यहाँ भी फर्स्ट से मिल रहा है, यहाँ भी फर्स्ट से मिल रहा है, यहाँ 3 कार्बन है ना, तो देखेंगे इसके बाद सम ऑफ लोकेंड नहीं है, फिर देखेंगे लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से, तो नंबरिंग आप क्या करेंगे, इधर राइट टू लेफ्ट, मतलब ये वाला नंबरिंग हमारा करेक्ट है। 1 पे क्लोरो है बच्चों और 2 3 पे क्या है, इपॉक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 3 इपॉक्सी, और 3 कार्बन का बच्चों ये मेन चेन है तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। तो यहाँ ये लास्ट रहा इसमें साइक्लिक ईथर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था बच्चों। तो बहुत अच्छा लगा, फंक्शनल ग्रुप काफ़ी बड़ा था बच्चों और इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं इसमें, है ना। तो मैंने कोई वजह नहीं छोड़ा है कि फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग आपको करने ना आए। इसके बाद बच्चों जो लास्ट लेक्चर है वो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में सीखते हैं। तो ये हमारा यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।